स्कॉर्पियो अगेंस्ट सैजिटेरियस ना, ऑफ ऑल द फायर सैजिटेरियस का फायर थोड़ा अलग है और तीक्ष्ण है। तो तुमको सबसे ज्यादा तीक्ष्ण आवाज किसी की मिलती है तो वो तुमको स्कॉर्पियो की मिलेगी। एक्वेरियस जब सेकंड हाउस में आता है तो केप्रिकॉन का लगन आता है ना, केप्रिकॉन का वॉइस और वो सारी चीजें उसमें एक्वेरियस राहु का इफेक्ट आएगा। केतु का काम मरकरी के ऑपोजिट है। मरकरी अगर मल्टीपल स्पीच दे सकता है, यहाँ पे मल्टीपल तरह की आवाज निकालने की कला दे सकता है, तो केतु छीन सकता है। किसी का मंगल बैठ जाए सेकेंड हाउस में, सो मंगल का जो आवाज है वो तीक्ष्ण आवाज होगा। तीक्ष्ण आवाज मतलब कि तेज आवाज होगी, भारी नहीं होगी लेकिन जोरदार होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे चिल्ला के बोल रहा हो, ऐसा लगेगा कि जैसे जोर से बोल रहा है। उसका आवाज में उसके अगर वो ज्यादा देर बोल ले तो ऐसा लगता है कि लड़ाई कर रहा है क्या, लड़ रहा है क्या। जल्दी जल्दी बोलेगा, क्विक स्पीकिंग एबिलिटी हो, क्योंकि मार्स का क्या है, जल्दी जल्दी। एक वो उसका पैटर्न है मंगल की आवाज। किसी का मान लो चंद्रमा बैठ जाए, अब चंद्रमा का गुण सौम्य बताया है, सौम्य है, मीठा है, तो ऐसा व्यक्ति अब लड़ नहीं सकता, क्योंकि लड़ेगा तो कितना मीठा लगेगा। सुरीला आदमी कोई लड़ते हुए कोई सुरीला लगे तो अच्छा लगता है क्या, फिर वो लड़ नहीं रहा ना, फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है। फिर ऐसा लगता है कि सर जी आपने हमको मार दिया, हमारी आपसे बहस हो रही है, आप ऐसे मत कीजिए मेरे साथ में। तो सामने वाला लगेगा अरे चल रहे, तो क्या मेरे से लड़ रहा है क्या मेरे से बोल रहा है ना। वो आवाज आ जाती है, फिर बोलते हैं ना ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपो शीतल होए। वो ये आवाज है। इसलिए बहुत अच्छे सिंगर गायक का चार्ट में आपको सेकेंड हाउस अच्छा मिलेगा, टॉरस अच्छा मिलेगा। सेकेंड हाउस में आपको कोई प्लैनेट ऐसा मिलेगा जो मून हो, वीनस हो, मरकरी हो, इस प्रकार के प्लैनेट मिलेंगे। सो ये ऐसा भी हो सकता है कि वो टॉरस आपका यहाँ हो और मून आपका यहाँ हो, तब भी आपको वो सुर देगा, मतलब वो मीठापन देगा। समझ रहे हो, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि सेकेंड हाउस में ही होना चाहिए। प्लैनेट लाइक कि मरकरी है, टॉरस वॉइस क्वालिटी डिफाइन करता है, ठीक है। अब वो सेकेंड हाउस भी हो सकता है और टॉरस जहां बैठ के वहां पे मून बैठ जाए तो भी वो चीज सुरीली हो जाएगी, मून का इफेक्ट आ जाए। अब जैसे कि मरकरी बैठ जाए, तो मरकरी जब बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कई आवाजें निकाल सकता है, हाई पिच लो पिच में भी बात कर सकता है, किसी का मिमिक्री भी कर सकता है, कला है उसके। मान लो शनि बैठ जाए, शनि बैठ जाए, अब शनि की आवाज भारी है, धमक लिए हुए आवाज, बेस हाई हो जाता है आवाज में। तो ऐसा व्यक्ति जब बोल रहा है तो ऐसा लगेगा कि बाप रे, कोई बहुत बड़ा आदमी बोल रहा है कि देवियों सज्जनों आपके बीच पधार रहे, है ना। तो ये अमिताभ बच्चन का, तो आप अमिताभ बच्चन का चार्ट खोलोगे आपको टॉरस में सैटर्न मिलता है फोर्थ हाउस में, तो उनका आवाज से पता चलता है कि क्या है। लता मंगेशकर का खोलोगे तो मून मिलता है कि आवाज में क्या है क्वालिटी। अब ये सेम चीज आपको राशि से भी डिफाइन होगी। राशि से डिफाइन होगी मतलब कि अगर यहाँ पे अग्नि की राशियां आ गई, अग्नि राशि 159, तो आवाज में अगेन एक तीक्ष्णता, एक रुतबेदार, क्योंकि फायर का साइन आ रहा है, रुतबेदार चोक कहीं ना कहीं वॉइस में आएगा, एक फायरीपन आएगा, जल्दी बोलने का एक टेंडेंसी होगा। मून के साइंस है, जैसे कि मून के साइंस नहीं, मतलब पानी के साइंस है, 4, 8, 12। सो अब उनका आवाज नेचुरली शिफ्टेड होगा, डिफरेंट होगा व्हाट अग्नि व्हाट के आवाजों से, ठीक है, अग्नि की आवाजों से वो डिफरेंट होगा। धीरे धीरे संभल करके बोलेंगे, मीठा भी बोल सकते हैं, खराब भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि केवल अगर वो साइन ही बैठा है कि कुछ और है। दूसरे जैसे कि 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, ये आवाज वायु की आवाज है। तो 3 नंबर आएगा तो टॉरस हो गया, 7 नंबर आएगा तो लगन पे वर्गो हो गया, और 11 नंबर आएगा तो आपका कैप्रिकॉर्न हो गया ना। अब तीनों के गुणधर्म फंडामेंटली अलग है, और फंडामेंटली आपको एक्चुअली में अलग अलग समझना चाहिए। टॉरस के साथ जेमिनाई का साइन है, जेमिनाई का क्वालिटी मरकरी की तरह आएगा,
So he can actually speak in very soft way also, but at the same time he can speak harshly also. Aquarius का सॉरी के Aquarius जब सेकंड हाउस में आता है तो केप्रिकॉन का लगन आता है ना, केप्रिकॉन का वॉइस और वो सारी चीजें उसमें Aquarius राहु का इफेक्ट आएगा। राहु का प्रोमिनेंट इफेक्ट क्या होगा कि आवाज में एक खरखराहट लिए हुए, एक प्रकार का खरखराहा आवाज, जैसे लगेगा कि कुछ अटक रहा हो, समझ, वैसा चीज आपको देखने को मिलता है। तो साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, जो साइन आपका जा रहा है, क्योंकि साइन के बैठने से दो चीजें होती हैं, आप ध्यान से देखो क्या होगा। जब मैं कहता हूं कि एरीज यहां बैठ रहा है तो उसके साथ टॉरस भी फिक्स होता है, टॉरस का पोजीशन भी फिक्स हो रहा है कि नहीं। तो एरीज का यहां पे आना और टॉरस का यहां पे जाना, दोनों एक ही चीजें मिला के बनाएगा आवाज। और क्योंकि ये मंगल का कारकत्व भाव भी होता है, जिसको बोलते हैं कि मंगल की कारक कारक बनता है, क्योंकि कारक क्या है, सिबलिंग्स का, फ्रेंड्स का, मंगल है। सो यहाँ पे आपको मंगल का आवाज, आपको तीक्ष्ण आवाज, जोरदार आवाज, इम्पैक्टफुल आवाज देखने को मिलती है। इसीलिए बहुत अच्छे जो वक्ता होंगे, वक्ता समझते हो ना, स्पीकर्स, उनके साइंस तुमको 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर ही दिखेंगे, क्योंकि वो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर के साइंस वाले सेकेंड हाउस में लिए हुए अच्छे वक्ता की क्वालिटीज। जब हम बोलते हैं सेकेंड टॉरस यहाँ पे, सो टॉरस वहीं पे फंडामेंटली भी वहीं पे और ये भी यहीं पे, तो ये तो एरीज बन ही गया उसकी रिगार्डिंग, तो उसमें ज्यादा सीखने के लिए कुछ नहीं है। जब यहाँ पे हम लोग जेमिनाई बैठा रहे, सो टॉरस लगन पे आता है। सो अगेन टॉरस का स्पीच जो है, पैटर्न है वो, उसमें एक तो जेमिनाई का गुण है, वेरिएशन कर सकता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन एट द सेम टाइम मार्स का गुण आता है लगन पे होने की वजह से। अगेन इम्पल्सिव वे में बोलना, ज्यादा बोलना, चट चट चीजें कहते रहना, एक्स्ट्रा बोलना भी क्वालिटीज आ जाती है, एक्स्ट्रा बोलने का क्वालिटीज ना। जेमिनाई के अंदर का क्वालिटी क्या आ रहा है, कैंसर आ रहा है और टॉरस इन 12th हाउस आ रहा है। तो जेमिनाई का स्पीच जो होगा ना, वो बहुत प्रेम से, बहुत मीठा और बहुत तीक्ष्णता नहीं लिए हुए, वैसा आवाज आएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ पाइसिस में चला जाता है, 12th हाउस चला जाता है, और एक तरफ कैंसर का साइन आ जाता है। इवन द लुक ऑफ द फेस भी आप इससे जज कर सकते हैं, चेहरे का रूप रंग भी कर सकते हैं, उसको देखेंगे अभी, पहले आवाज को समझ लेते हैं कायदे से, कि कैंसर के बैठने में दो चीजें यहाँ पे होती हैं साइमल्टेनियसली। कैंसर के साइड में क्या हो रहा है, एक तरफ लियो का साइन जा रहा है, एक तरफ टॉरस का इधर आ रहा है, दो चीजें यहाँ पे हो रही। लियो का साइन अगेन अग्नि का साइन है, बढ़िया वक्ता बनाएगा, स्पीच में स्पीच लेकर लायन देगा, बुलंद आवाज जिसे बोलते हैं वैसा देता है। और दूसरी तरफ टॉरस भी 11th हाउस में आ जाता है, टॉरस के अंदर भी एक्वेरियस का क्वालिटी, एक्वेरियस का गुण आता है, 11th हाउस का गुण आ जाता है इसके अंदर। सो अगेन वो वॉइस में एक प्रकार से एक यूनिकनेस देता है, क्योंकि राहु यूनिकनेस का भी कारक है, कि कुछ हट के, कुछ अलग तरीके। लियो एक तरफ वर्गो है, एक तरफ सैटर्न। वर्गो का साइन मकरी की तरह नहीं होता, ये डिस्टिंक्शन हमेशा बना के रखो। वर्गो और वर्गो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जेमिनी। तो वर्गो के अंदर एक थोड़ी सी रफनेस है, थोड़ा सा वो है, लेकिन कैलकुलेटिव है बोलने के। और दूसरी तरफ सैटर्न का है, सैटर्न का आवाज अगेन भारी होता है। तो टॉरस अगर 10th हाउस में चला गया तो अगेन एक भारी आवाज आपको देखने को मिलेगी, ऐसे लगेगा कि कोई व्यक्ति चिल्ला दे, डांट दे, तो लोग सहम जाए, वैसा वाला आवाज आएगा, इसकी वजह से, इस पोजीशन की वजह से, और यहाँ पे भी इसकी वजह से। तो कम शब्दों में और भारी आवाज को लिए इसमें आता है। 6 नंबर में 7th हाउस और टॉरस इधर आपको देखने को मिलता है। वर्गो का अगेन आवाज का क्वालिटी जो है, वो बहुत कुछ सैजिटेरियस के उसमें जाता है, एक फायरी एलिमेंट होता है,
फायरी एलिमेंट के साथ में लिब्रा, लेकिन क्या होता है लिब्रा का गुणधर्म आने की, जैसे बहुत ही रिफाइंड वे में बोलना, बहुत कैलकुलेटिव वे में बोलना, बहुत ही प्रिसिशन के साथ बोलना कि एकदम मैं कोई गलत ना हो जाऊं। तो संयम से वैसा क्वालिटी ऑफ वॉइस बन के आता है। 7 नंबर के लिए स्कॉर्पियो का आवाज आता है, और टॉरस भी 8th हाउस का आता है। तो इनका तो दोनों का एक ही तरीके का आवाज आ रहा है। अब दोनों का एक ही तरह का आवाज आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तो जो कहते हैं कि ऐसा बोलेंगे कि बहुत कोई चीज सीक्रेट बोल रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट फील कराएंगे उस चीज को बोलने के उसमें। और दूसरा चीज ये कि बातों को, अच्छा अभी ठीक है, वो कर 2 मिनट लगेगा, ठीक है। तो स्कॉर्पियो का जो नेचर है, स्कॉर्पियो का जो नेचर है अगेन वाटरी है, ठीक है, एक तो वाटरी है, और दूसरा चीज ये कि सीक्रेटी है, मतलब सीक्रेसिव है। सो इनका आवाज में अंदर वो क्वालिटी तुमको देखने को मिलेगा, सीक्रेसी का क्वालिटी, सीक्रेसी का एलिमेंट देखने को मिलेगा। अब ये तुम जब तक किसी को 4 बार सुनोगे नहीं ना, तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन इसके साथ एक और चीज आती है कि जब भी साइन केतु के आएंगे, तो वो ऐसी चीजें बोलना जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कुछ लोग से बात करो और बोलो, और उनको कहना कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ सही बात है बोलना है, लेकिन ये लोग, कई लोग अपने अपने ट्रेड से डिफरेंट बोलते हैं। जैसे मैं किसी आज ही से किसी से बात कर रहा था, तो उनसे मैं बोलूँ कि सर देखिए खाने होने का तो ध्यान रखना चाहिए। अब वो, खाने के बिना आपका स्वास्थ्य सही नहीं है सर, दे आर रिस्पॉन्डिंग, वो बोल रहे हैं मेरे से, और वो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल बात सही है, बात सही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ये उनका वो आ रहा है। तो कुछ ऐसा एलिमेंट आना जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सब कुछ कह देता है। ये आप देखोगे, अगर केतु का एस्पेक्ट भी आ जाए या केतु सेकंड हाउस में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बोलते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, हम्म, आ, ये जो अननेसेसरी वर्डिंग्स है, जैसे लग रहा है कि ब्रेक ले रहे हैं, वो वाले चीजें आ जाती है। समझ रहे हैं? जैसे किसी को भी ओपन करो, किसी से भी बात करना शुरू करो, आ, हाँ ठीक है, कर लेते हैं, ठीक जो एक्स्ट्रा साउंड है जिसका कोई यूज नहीं है ना, यू नो, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना बात करते हैं, यू नो यू नो व्हाट, यू नो व्हाट, उसका कोई सेंस नहीं है, वहां पे कोई फिट नहीं बैठता, लेकिन वो उससे अपना काम चला रहे हैं। सो ऐसे केतु का सेकंड हाउस पे आने पे उनके बोलने के उसमें ये चीज आ जाती है। तो यार रुक रुक मतलब करके, केतु का इम्पैक्ट अलग अलग रहेगा। हाँ अलग अलग कुछ भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं वो है। जैसे कभी तुमने गीता जी का आवाज सुना ना, गीता जी का मेरा यूनिक आवाज है, उनका जी हम ये कह रहे थे, ऐसा आता है। मेरा बात समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो केतु का एलिमेंट लेकर के आता है। तुम रीडिंग करा लो, किसी का केतु सेकंड, केतु 10th, केतु 6th में हो, हम्म, उस व्यक्ति से रीडिंग करा लो इंग्लिश का कोई भी, वो देखो वो पढ़ नहीं पाएगा ढंग से, उसको ओके। उसको दिक्कत होगी पढ़ने में। अभी मैं कोई ओके। मीम देख रहा था, कोई था, तो वो मीम में कोई अफ्रीकन लेडी थी एंड शी वाज लाइक सम स्कूल प्रिंसिपल और समथिंग, एंड शी वाज लाइक ट्राइंग टू से कॉन्शियसली, शी वाज लाइक सेइंग कि कॉन्शियसली, कौन वो ओके ओके सॉरी, कॉन्शियसली, ऐसे अटक रहे। केतु का इफेक्ट सेकेंड हाउस पे आते ही वो होने वाला है, ठीक है, वो इम्पैक्ट आने वाला है कि वो व्यक्ति को प्रॉब्लम हो बोल पाने में, शब्द को निकाल पाने में। और ऐसे में जैसे प्लैनेट बताया उन्होंने, सैटर्न है साथ में, केतु भी बैठा हुआ है, सो डेफिनेटली केतु का इम्पैक्ट आएगा, केतु स्पीच में रुकावट देगा।
केतु का काम मरकरी के ऑपोजिट है। मरकरी मरकरी अगर मल्टीपल स्पीच दे सकता है, यहाँ पे मल्टीपल तरह की आवाज निकालने की कला दे सकता है, तो केतु छीन सकता है, अधूरा कर सकता है, हाफ सेंटेंस बोलने का, हाफ में चीजें खत्म कर देने का एबिलिटी देता है, क्योंकि केतु का वो नेचर में था। लिब्रा हो गया। स्कॉर्पियो अगेन सैजिटेरियस ना, ऑफ ऑल द फायर सैजिटेरियस का फायर थोड़ा अलग है और तीक्ष्ण है। तो तुमको सबसे ज्यादा तीक्ष्ण आवाज किसी की मिलती है तो वो तुमको स्कॉर्पियो की मिलेगी। तीक्ष्ण का अर्थ एक्चुअली तुम लोग को, जब तक स्कॉर्पियो को, चार स्कॉर्पियो को सुनोगे नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगी। तीक्ष्ण होता है बड़ी चोखी, चोखी आवाज होती है, दमदार चोखी दोनों ही कह सकते हैं। हाँ, कान में चुभेगी, अगर वो ज्यादा बोल दें तो कान में चुभ जाती है। और कभी कदार तुमको, तुम अगर, इसका सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ कैसे पता चले कोई व्यक्ति स्कॉर्पियो है कि नहीं। फोन उठाओ, फोन मिलाओ स्कॉर्पियो को, बात करो। अगर वो बोल, उसकी आवाज तुमको फोन दूर रखने पे भी सुनाई दे रही है, वो स्कॉर्पियो है। और वो जल ऐसा बोले तो ऐसा ऐसा पट्ट से आवाज जवाब दे, तो भी वो स्कॉर्पियो है, पट्ट से जवाब दे। तो मैं कंसल्टेशन कर रहा था, कंसल्टेशन में चार्ट आया, आई थिंक लिब्रा का, चार्ट लिब्रा का आया। एंड दैट लेडी को मैंने एक प्रिडिक्शन बोला कि आर यू समथिंग लाइक दिस। उसने बोल सीधा बोला नो। सीधे जब उसने नो बोला ना, तुरंत मेरा दिमाग कैच हुआ कि ये गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं फिर उसके दूसरे मैं तुरंत उसको स्कॉर्पियो बनाया और स्कॉर्पियो बना के प्रिडिक्शन दिया, सब राइट। एक श्रृंखला में दिस दिस, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक जो नो कैच करने का था ना, वो एक्सपीरियंस का काम है कि वो सुना है आपने इतनी बार ना, कि वो जब बोलता है फिर तुरंत कट से दिमाग में लगता है कि ना, ये तो लिब्रा नहीं, ये लिब्रा नहीं है, ये तो स्कॉर्पियो है। जिस प्रकार से उसने पटाख से नो, एकदम फटाका जवाब जिसे कहते हैं, अग्रेसिव टोन थी उसकी, वो टोन से पता चला कि ये है स्कॉर्पियो। ठीक है। तो इसीलिए कभी कदार आपको, मतलब ये सब टूल्स हैं तुम्हारे लिए भी। ये मत समझना कि तो हम प्रिडिक्शन करेंगे, प्रिडिक्शन का काम नहीं आता है इसमें। प्रिडिक्शन कर लोगे क्या क्या ही मिल जाएगा उसको, कि आपकी आवाज ऐसी, आपकी आवाज ऐसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट तुम्हारे लिए काम आएगा कि तुम, तुम्हारा सेकेंड हाउस उसका समझ पा रहे कि नहीं। किसी का फोन उठ रहा है, फोन उठते ही तुमको उसके बारे में चार चीजें बता देनी है। अब एक बार क्या हुआ, जैसे कि मम्मी का मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उस पे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैं सीख लिया था, तो कुछ कुछ मैं तो, ताकि कुछ करते हैं तो सोचा कि पहले मम्मी के चैनल पे नंबर डालते हैं, है ना, कि भाई आपको चाहिए कंसल्टेशन तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो उसमें तो 90% तो उसमें फर्जी आते हैं, कि उनको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मजे लेने के लिए आते थे। तो उसमें एक लेडी आई, तो वो लेडी ना, लेडी आई और वो बोल रही है कि मेरा चार्ट नहीं है, मेरा चार्ट नहीं है, मेरे को ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। लेकिन वो मेरे साथ लड़ने लग गई। मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ सर मेरे पास चार्ट नहीं है, तो मैं आपको कुछ मदद नहीं कर सकता, मेरे को, मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ भी, मैं क्या बताऊंगा, आपका डिटेल चाहिए मेरे को, ये वो, और आपका कंसल्टेशन का आपको प्रॉपर टाइम देंगे, चीजें करेंगे। अब वो उसमें कुछ बोल रही, लेकिन उसका आवाज इतना चोखा था ना कि मैं फोन दूर रख रहा हूँ। ठीक है, मुझे फोन दूर रख करके उसकी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है, कोई जरूरत ही नहीं है मुझे कि कान में फोन लगाऊं। फिर मैं उसको बोला कि ये बताइए, आपके पिताजी को कोई, कह लीजिए कि लोअर abdomen में, उनके लोअर abdomen के रीजन में कुछ तकलीफ हुआ था, तो उसकी वजह से उनका डेथ हुआ। तो उन्होंने बोला हाँ। आपको कैसे पता? मैंने कहा आपकी आवाज से। बोले आपकी आवाज से कैसे? मैंने, और मुझे उसका आवाज सुन के पता है कि ये मार्स राहु है सेकंड हाउस में। इतना जो ये मेरे से एक तो बहस करने लगी, क्योंकि मार्स को जीतना है। मार्स अगर सेकंड हाउस में, तो उसने बोल बोल के जीतना है उसको। उसको बात में उसको काट दे तो मार्स सेकंड हाउस वाले की बात काट के देखो, क्योंकि उसको मार्स है ना, तो उसको जीतना है अपने वॉइस से, उसकी बातें ना कटे, उसको मुख से जीतना है, जबान से जीतना है। तो और राहु बैठा है कि ऐसा तीक्ष्ण आ रहा है बहुत। तो मैं उसको बोला कि तुम्हारे पिता का, क्योंकि सेकंड हाउस जैसे स्ट्रांग होगा, वो सिक्स हाउस है ना पिता से,
तो मैं उसको ये प्रेडिक्शन दिया। फिर मैं कहा तुम्हारा शादी वो शादी का कुछ पूछ रही थी, मैं कहा तुम्हारा शादी बहुत स्कोप है नहीं, है ना, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड से तुम ही लड़ती है, प्रॉब्लम तुम में ही है, तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, तुम ही बहुत बहस करती है। मार्स राहु सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस बिकम्स ऑपोजिट टू सेवेंथ हाउस। आपके सारे संबंध का बीज आपकी जबान से है, आपके रिश्तों का बीज जबान से है। यही रिश्ते बना भी सकती है और यही बिगाड़ भी सकती है। सारे संबंध बनाने और बिगाड़ने में आपकी जीभ एक मेजर रोल प्ले करती है। और जीभ से ज्यादा नहीं, जीभ से ज्यादा उसको बोलने की टोन इंपॉर्टेंट होती है। शब्द तीसरा घर बनाते हैं, समझिएगा। शब्द जो है वो थर्ड हाउस से आता है, कि आप क्या बोल रहे हो। मैं सेम चीजें डिफरेंट टोन में बोल सकता हूं। वो रखा है ले लो, ये बोल सकता हूं। वो रखा तो है ले लो, सेम चीज बोल रहा हूं, शब्द सेम है लेकिन टोन डिफरेंट है। एक में व्यक्ति प्रेम से जाके उसको ले लेगा और दूसरे में मैं उस पर गुस्सा हो जाएगा। तो कोई भी संबंध यानी सेवेंथ हाउस से ये एट्थ हाउस बन जाता है। आप अपने संबंध को रूपांतरित कर सकते हैं अपनी जिह्वा से, अपने वे ऑफ स्पीकिंग से, और इसी से आप बिगाड़ भी सकते हैं। तो उस मैंने उसको बोला तुम्हारा ही दिक्कत है ना, तुमको मीठा बोलना आता नहीं है, तुम्हारी तो जवान पे तो मिर्चा लगा हुआ है, मंगल राहु। तो तुम्हारा शादी ज्यादा नहीं टिक सकती, तुम्हारा इनफैक्ट कोई भी संबंध ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। समझ रहे हो? गहरा बात, मतलब सिंपल टेक्निक, इफेक्टिव रिजल्ट। सेकेंड हाउस